हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये हमारी प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की क्लास 8 हमारी स्टार्ट हो गई है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम फेस की शेप को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ में हम फेस की कॉन्टोरिंग किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि अगर हमें फेस की शेप के बारे में नॉलेज होगी तभी हम कॉन्टोरिंग के बारे में जान पाएंगे, कॉन्टोरिंग को अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमें फेस की शेप की ही नॉलेज नहीं होगी तो हम कॉन्टोरिंग भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम फेस की शेप के बारे में जानेंगे कि फेस की शेप कौन सी होती है। सबसे पहले होगी हमारी ओवल फेस शेप, जिसको आइडियल फेस शेप कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा यूनिक होती है, सुंदर होती है। जो फेस शेप होती है वो ओवल की होती है। और इसकी अगर हम कॉन्टोरिंग करेंगे तो ओनली हम चिक बोन्स की कॉन्टोरिंग करेंगे। और इसका लुक जो होगा हमारा मेकअप का, चिक बोन्स को कॉन्टोरिंग करने के बाद परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद है राउंड। राउंड शेप का तो हम नाम से ही पता चल जाता है कि बिल्कुल राउंड शेप में होगा। गोल शेप में अगर हमें फेस दिखेगा ना तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये फेस राउंड है। ओवल ओवल में राउंड जैसा होगा, बट ओ की शेप में होगा, हल्की सी लंबाई में, ओ से लंबा। ठीक है। आगे है ओब्लोंग। ओब्लोंग भी ओ के जैसे ही होगा लेकिन लंबा होगा वो। ओवल से लॉन्ग जो फेस होगा ना उसको हम ओब्लोंग बोलेंगे। और राउंड फेस के हम कॉर्नर को हम कंट्रोल करेंगे। जिस तरीके से हमारे फेस के कॉर्नर होते हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे फोरहेड के कॉर्नर होंगे, चिकबोन के कॉर्नर होंगे, तो हम कॉर्नर को हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि तभी अगर कॉर्नर को कंट्रोल करेंगे तभी फेस की शेप दिखेगी। राउंड तो वो पहले से है, अगर हमने राउंड में कंटूरिंग कर दी तो राउंड ही लुक आएगा। तो इसीलिए हम फेस के कॉर्नर की कंटूरिंग करेंगे तो हमारा जो राउंड फेस है उसकी लुक अच्छी बन जाएगी। उसके बाद है हमारा ओब्लोंग। ओब्लोंग का हम फोरहेड और चिन को ही कंटूर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग तो वो पहले से ही है। तो हम उसको फोरहेड को कंटूरिंग करेंगे ताकि वो कम दिखे फोरहेड, और चिन को हम कंटूर करेंगे ताकि जो लेंथ है फेस की वो कम दिखे। अब आता है स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस का हम फोरहेड और जोलिन, स्क्वायर फेस के नाम से ही हमें पता चल जाता है, बिल्कुल ऐसे चौकोर सा दिखाई देगा फेस। यहाँ पे जो ये हमारी जो लाइन होती है ये भी चौकोर सी होती है। और इसकी हम क्या करेंगे, फोरहेड को कंटूरिंग करेंगे, और जो हमारी जो लाइन होगी यहाँ पे इसकी कंटूरिंग करेंगे। तो हार्ट शेप का भी हमें नाम से पता चल जाता कि जिसका फेस ऐसे हार्ट शेप में बनेगा, ऊपर फोरहेड तो वाइड होगा, चौड़ा होगा, और यहाँ पे नीचे से जो हमारी चिन है वो कॉर्नर सा निकला हुआ मिलेगा। तो वो फेस होता है हार्ट शेप में। अब हार्ट शेप की भी हम फोरहेड को कंटूरिंग करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही वाइड है। और जो फोरहेड के साथ साथ उनकी चिक बोन्स है वो भी ऊपरी हुई उठी हुई लगेगी, क्योंकि हार्ट शेप है, ऊपर से तो उठा हुआ होगा, नीचे से कॉर्नर होगी, तो हम उसके चिक बोन्स को भी कंटूरिंग करेंगे। अब आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल की हम चिक बोन की साइड्स को करेंगे। ट्रायंगल ये नहीं है कि ऊपर से ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऐसे नहीं होता। ट्रायंगल ट्रायंगल होता है यहाँ इस तरीके से। फोरहेड की जो ये विड्थ होती है ना वो कम मिलेगी, और नीचे से जो विड्थ होगी चिन की वो थोड़ी वाइड मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए हम जो चिक बोन की ये साइड्स है ना इनको हम कंटूरिंग करेंगे। ये सभी जो फेस होंगे ना मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से, पिक्स में दिखा दूंगी कि किस तरीके से शेप आएगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायमंड की हम ओनली चिक्स को ही कंटूरिंग करेंगे। जब हमने ये जान लिया है कि ये इतनी शेप हो जाएंगे हमारे फेस, मेन मेन तो इतनी होती, 7 हो जाएंगी। ओवल, राउंड, ओब्लोंग, स्क्वायर, हार्ट, ट्रायंगल, डायमंड। और इनके इन पार्ट को हमें कंटूरिंग करना पड़ेगा, तो हमारी जो मेकअप का लुक है वो परफेक्ट आ जाएगा, हमारे फेस की शेप है वो अच्छी दिखेगी। ठीक है। तो हमें ये भी जानना है कि कंटूरिंग क्या होता है। तो टू क्रिएट इल्यूजन, इल्यूजन क्या होता है, हमें वहाँ पे
शेड्स दिखानी होती हैं फेस पे, क्योंकि जब भी हम बेस अप्लाई करते हैं, हमने प्राइमर लगाया, उसके बाद हमने फाउंडेशन लगाया, कंसीलर लगाया, तो उससे हमारे बेस बन गया फेस का। तो बेस बनने से तो बिल्कुल प्लेन कैनवस के जैसा फेस हो जाता, जो भी हमारी फेस की इल्यूजन है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उसको बनाने के लिए, हमें अच्छा दिखाने के लिए फेस को कंटूरिंग करना पड़ता है। कंटूरिंग हम हमेशा ही डार्क शेड से करेंगे। आप डार्क कलर का फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो, डार्क कंसीलर भी यूज कर सकते हो, डार्क आई शेडो भी यूज कर सकते हो, ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन में। और कंटूरिंग पैलेट भी अलग अलग आते हैं बहुत सारे ब्रांड के, वो भी यूज कर सकते हो। तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग आप कंटूरिंग करेंगे, ठीक है। अब हमें सबसे मेन चीज क्या होती है कंटूरिंग करने में, फेस को हमें मीजरमेंट करना होता है। मीजरमेंट यानी कि माप लेना होता है जोलिन का, चिक बोन का, फोरहेड का। तो मान लीजिए आपके जोलिन 5 2 इंच के हैं, ठीक है, और 5 1 के आपके चिक बोन है, और 6 के फोरहेड है। तो सबसे ज्यादा क्या हुआ हमारा, फोरहेड आ गया। ये नहीं कि हमें ये इंची टेप लेना है, उससे मापना है, ये नहीं। जब भी हम फेस को देखेंगे ना, तो इन सभी पार्ट को देखेंगे, तो देखने से जो पार्ट हमारा ज्यादा दिखेगा उसी को हम कंटूरिंग करेंगे। मेन तो टॉपिक मेथड यही होता है कि जो भी, अगर आपको चिक्स ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं तो उनमें कंटूरिंग करेंगे, जोलिन ज्यादा दिखाई दे रही है तो वहां पे कंटूरिंग हो जाएगी, फोरहेड या चिन ज्यादा लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं तो आपका ओब्लोंग फेस हो जाएगा, तो उसको आप फोरहेड और चिन कंटूरिंग करेंगे। तो हमें कस्टमर को या फिर जो भी हम जिसका भी हम मेकअप कर रहे हैं उसका फेस देखना पड़ेगा। पहले हमें ये चेक करना है कि उनका फेस का पार्ट कौन सा बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम कंटूरिंग करेंगे। तो उनका जो वो पार्ट है ना वो कम दिखेगा, कंटूरिंग करने से वो कम दिखेगा, लॉन्ग नहीं दिखेगा। तो उनकी जो फेस की शेप है वो परफेक्ट आ जाएगी। तो हमें पता चल ही गया है कि ये जो हमारे पार्ट हैं फेस के, वो कौन से होते हैं, और फेस की शेप कौन सी होती है, कंटूरिंग क्या होती है, ठीक है। और जानने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं। हमें अगर खुद का फेस देखना पड़े तो हमें या तो मिरर में देख लेंगे हम कि हमारा फेस किस तरीके का लुक आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है या ओब्लोंग लग रहा है, राउंड है। तो हम फेस को देखते ही समझ जाते हैं कि हमारे फेस है। या फिर आप सेल्फी ले सकते हैं, सेल्फी में भी हमारा फेस की जो शेप है वो दिखाई दे जाएगी। या फिर आप मेजर भी कर सकते हो खुद के फेस को, तो कि हमारे फेस का जो ज्यादा पार्ट रहेगा उसी को हम कंटूरिंग करेंगे। तो हमारा खुद के लिए हो गया, ठीक है। और दूसरों को हम सामने से देख के ही पहचान सकते हैं कि इनके फेस का ये पार्ट बड़ा है और इसको हमें कंटूर करना है। अब मेन मेन टॉपिक हमारी ये हो गए। अब मैंने यहाँ पे डिटेल में बिल्कुल आपको बताया है और नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे आपको ये सारे नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगी। जिसको चाहिए ये सारे नोट्स वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको ये सारे नोट्स ऐसे पिक लेके आपको दे दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे ओवल फेस है। ओवल फेसेस आर बैलेंस्ड ऑन ए vertical plane and are longer than the wide. People with oval face typically have young jawline and chin. The forehead is usually widest part of an oval face. ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ओवल फेस है। इस तरीके का जो लुक है हमारा ओवल फेस का आएगा। और कंटूरिंग चिक बोन्स की ही की जाती है यहाँ पे। अगर आपका फोरहेड जिसका भी ओवल से फेस है तो उनका फोरहेड अगर लॉन्ग है तो हल्की सी कंटूरिंग हम फोरहेड पे करेंगे, नहीं तो चिक बोन के लिए इनफ होगा कंटूरिंग। तो ओवल फेस की कंटूरिंग इस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो हमारा ये ओवल फेस का हो गया है। अगर अब राउंड शेप की बारी आती है। राउंड फेसेस आर राउंड टू लुक एट। जो फेस होते हैं वो देखने में राउंड होते हैं। जो राउंड फेस होते हैं, चिक बोन एंड फेस लेंथ हैव ए सिमिलर मेजरमेंट, यानी कि जो आपकी चिक बोन है और फेस की जो लेंथ है वो सिमिलर होगी, क्योंकि गोल होगी वो। इस तरीके से जैसे भी देखेंगे हम, वो हमारी गोल ही मिलेगी। देखो इस तरीके से लुक आ रहा है ये, तो ये राउंड फेस में है तो वो गोल ही दिखेगी।
तो अब हम जो एंगल है जो का वो सॉफ्ट होगा। तो ऑल मेजरमेंट्स आर इक्वल, क्योंकि वो फेस तो राउंड ही हो गया हमारा, तो कहीं से भी मेजरमेंट होगा तो हमारा राउंड ही होगा। तो हम इस तरीके से सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे, देखिए फोरहेड के कॉर्नर पे, चिकबोन के कॉर्नर पे, जो लाइन के कॉर्नर पे इस तरीके से कॉन्टोरिंग करेंगे तो हमारे फेस की लुक बहुत ही अच्छी आ जाएगी कॉन्टोरिंग करने के बाद। ठीक है। स्क्वायर फेस है, स्क्वायर फेस के भी आप बिल्कुल सेम ही होते हैं। आल मेजरमेंट आर फेयरली सिमिलर, द एंगल ऑफ जो इज शार्प, जो ये हमारी जो लाइन है ना वो शार्प होंगी, यानी कि सीधा सीधा होगा जो हमारी स्क्वायर में फेस होगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्वायर फेस में भी। ये देखिए ये हमारा स्क्वायर फेस है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो लाइन है वो सिमिलर इक्वल ही है और फेस देखने में बिल्कुल स्क्वायर लग रहा है। तो ये हमारा स्क्वायर फेस का की शेप हो जाएगी। और इसकी कंटूरिंग हमें कैसे करनी है, हमें जो लाइन के कंटूर करना है और साथ में फोरहेड के कॉर्नर्स को कंटूर कंटूर करना है, ताकि जो लुक है वो हमारा ओवल शेप जैसा दिखे। और इसकी कंटूरिंग सिर्फ कॉर्नर की साइड ही करनी है, क्योंकि ये कॉर्नर ही ज़्यादा होते हैं इनके जो स्क्वायर फेस के, तो इनको ही हमें कम करना होगा कंटूरिंग करके, तभी लुक हमारे फेस का अच्छा आएगा। नेक्स्ट फेस शेप है हमारी ओब्लोंग। ओब्लोंग की जो फेस है, लेंथ इज लार्जेस्ट एंड जो लाइन फोरहेड चिकबोन आर सिमिलर इन साइज, यानी कि जो फेस की लेंथ होगी ना वो ज़्यादा होगी और फोरहेड जो लाइन और चिकबोन्स इनकी सिमिलर ही मिलेगी आपको। ठीक है। तो आपको देखने से ही ये लॉन्ग में फेस दिखेगा, वो ही हमारा फेस ओब्लोंग हो जाएगा। कंटूरिंग हमें चिन की करनी पड़ेगी, फोरहेड की करनी पड़ेगी, वो भी ऊपर की साइड से, और चिक बोन्स की इस तरीके से लेंथ में करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फेस की कंटूरिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है डायमंड फेस। डायमंड फेस कैसा होता है, लेंथ इज लार्जेस्ट देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, चिक बोन एंड फोरहेड इज लार्जर देन द जो लाइन, चिन इज पॉइंटेड। चिन इज पॉइंटेड क्या होती है, जैसे आप देख सकते हो पॉइंटेड है, कॉर्नर सा निकला हुआ है। ठीक है। और साथ में चिक बोन और फोरहेड आपके लार्ज हो जाएंगे। अब जैसे डायमंड का होता है ना, आपने डायमंड ऐसे देखा होगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फेस भी आपका ऐसा ही मिलेगा। तो आपको कंटूरिंग क्या करना है इसमें, चिक बोन्स की कंटूरिंग करनी है आपको और कुछ नहीं करना है। तो आपके फेस का जो लुक है वो परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर का मैंने आपको बता दिया था। ये देखिए ये ट्रायंगुलर में है ये शेप, इसकी हम चिक बोन की साइड्स को कंटूरिंग करेंगे, पूरे चिक बोन्स को नहीं करना है, सिर्फ साइड्स को ही हम कंटूरिंग करेंगे। तो हमारे जो फेस की कंटूरिंग है वो परफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है हार्ट शेप। हार्ट शेप ये हार्ट शेप तो हमें देखने से ही पता चल जाती है कि कैसा है, कैसा होगा। ये ऊपर से जो है, जो मांग निकली होती है ना वो भी पॉइंटेड होगी, चिन भी पॉइंटेड होगी। इस तरीके से फेस की जो लुक है ना वो हार्ट शेप में ही आएगी। और जब भी हम इस तरीके का फेस हम कंटूरिंग करेंगे ना तो इस तरीके से थ्री सा बनाएंगे हम, थ्री टाइप में। ये देखिए ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ना, फोरहेड के ऊपर से ऐसे घुमा के साथ में चिक बोन्स की तरफ और जो लाइन की साइड ले जाएंगे कंटूरिंग को, और इस तरीके से हम कंटूरिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से कंटूरिंग हो जाएगी हमारी, और फेस की शेप भी बिल्कुल नेचुरल लगेगी, कोई कुछ भी ओवर नहीं लगेगा। और कुछ मेन मेन बातें हैं हमारी कंटूरिंग में। एक तो कंटूरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है कि आप लगाते जाओगे, उससे क्या है लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। कंटूरिंग बिल्कुल हल्की ही करनी है आपको, और अच्छे से उस फेस पे वो ऑब्जर्व हो जानी चाहिए। ये नहीं कि उठा उठा सा लगे आपका फेस, ऐसे डस्टी सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल लुक आना चाहिए, तो आपके फेस की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये हमारी मेन मेन बातें थी चिक बोन के बारे में, हम और फेस की शेप के बारे में, फोरहेड के बारे में, बहुत सारी हमने बातें डिस्कस करी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।